जब बाजार गिर रहा है तो अशोक लेलैंड कैसे बढ़ेगा और क्या 130 आ सकता है? तो अशोक लेलैंड इनके पास है या नहीं है? अशोक लेलैंड अगर गिर रहा है तो इनकी समस्या क्या है? या नहीं बढ़ रहा है तो इनकी समस्या क्या है? समस्या को इन्होंने ठीक से नहीं समझा है, तो आपका काम थोड़ा-सा बढ़ जाता है। हर तरह की संभावित स्थिति इनकी क्या हो सकती है उसको ध्यान में रखते हुए बताइए क्या समीक्षा है आपकी अशोक लेलैंड के लिए? ना, अशोक लेलैंड सीवी साइकिल लग तो रहा था राजू जी कि सीवी साइकिल धीरे-धीरे ठीक होता जाएगा। बिकॉज़ अशोक लेलैंड तो एक्चुअली आपके सीवी साइकिल को ही रिप्रेज़ेंट करता है। तो नॉर्मली अशोक लेलैंड किस वैल्यूएशन रेंज में ट्रेड करता है? नॉर्मली अशोक लेलैंड जिस वैल्यूएशन रेंज में है, 25 टाइम के आसपास ये ट्रेड करता है। तो अभी 27, 28 तो ठीक। तो अशोक लेलैंड कैसे बढ़ेगा? उसके पहले हो सकता है घटेगा बिकॉज़ बढ़ बहुत गया है ना। आपका अंडर 100 का चीज़ डबल हो गया है एंड दैट टू विदिन लेस देन 1 ईयर। तो वो करेक्शन तो फिर ओके है। तो इसका वैल्यूएशन 170 में से अगर ₹20 भी निकाला तो 150, तो अराउंड 150 अशोक लेलैंड अपने नॉर्मल वैल्यूएशन को रीगेन कर लेगा। तो मुझे लगता है 140-150 का रेंज जो है यहाँ पे इसमें स्टेबिलिटी आनी चाहिए वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट से। बट प्लीज़ रिमेंबर, वैल्यूएशन इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द अर्निंग पर शेयर। तो अगर रिजल्ट खराब होगा तो ईपीएस गिरेगा तो वैल्यूएशन अपने आप महँगा हो जाएगा। तो आपको वैल्यूएशन के हिसाब से देखना है कि अशोक लेलैंड जब तक 24-25 टाइम की रेंज में है, ये ज़्यादा परेशानी देता नहीं है। तो 24-25 टाइम के ऊपर रहता है, तो ये एक्सपेंसिव हो जाता है एंड देन करेक्शन होगा। जी। तो वैसे आपको इसकी ग्रोथ अभी कैसी लग रही है अशोक लेलैंड की जिस तरह से अ, पिछले कुछ वर्षों में ये चला है? सालाना वृद्धि कैसी आपको लग रही है वैल्यूएशन के मुकाबले? मोटा-मोटी सेल्स ग्रोथ तो सुधरती ही गई है जैसे-जैसे अभी हाल के वर्ष हम देख रहे हैं। एक्चुअली ये जो ऑटो का साइकिल है ना राजीव जी, ऑटो का साइकिल टू व्हीलर, फोर व्हीलर, सीवी वैसे चलता है बिकॉज़ पहले होता है डिमांड, रूरल डिमांड बढ़ती है, उसके बाद फिर आपका अर्बन, सेमी अर्बन कंजम्पशन बढ़ता है व्हिच लीड्स टू द एक्सपेंशन इन बिज़नेस साइकिल और बिज़नेस साइकिल एक्सपैंड होता है तो फिर आपका सीवी साइकिल लगता है। तो वैसा आपका ये साइकिल चलता है, जो कि आ रहा था। अब अभी ये इससे कितना इम्पैक्ट होगा, बिज़नेस एक्टिविटी कितनी इम्पैक्ट होगी, ये तो अप्रैल से ही समझ में आएगा जब रिज़ल्ट होने लगेगा तब ना। तो वो चीज़ तो मुझे लग रहा है कि एक झोंका अप्रैल में ठीक नहीं रहेगा बाज़ार का बिकॉज़ हम जाएँगे और वहाँ पे हमको डिसअपॉइंटमेंट होने वाली है बिकॉज़ ऑफ दिस ऑयल थिंग। तो कोई भी चीज़ का प्राइस फाइनल सेटल मुझे लग रहा है अप्रैल में ही होगा। अब वो यहाँ इसी लेवल पे हो जाए या एक और नीचे लेवल पे हो, बट अप्रैल विल बी क्रूशियल अकॉर्डिंग टू मी।